गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। और सब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, डिफ्रेंसिएशन। काफ़ी बड़ा टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन, तो इतना मत इजी में लेना कि हाँ ये सरल भी होगा क्या या हम पढ़ लेंगे क्या, ऐसा नहीं करना है। डिफ्रेंसिएशन में जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे डिफ्रेंसिएशन को, उतना ही आपका इंटीग्रेशन अच्छा होगा। तो ये आपको क्रम से पढ़ते हुए जाना है। चैप्टर संख्या 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12 तक है ये आपका पूरा का पूरा डिफ्रेंसिएशन और प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे थे हम, और उसके क्वेश्चन हमने कितने सॉल्व किए थे? 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन संख्या 6A आपको दिया है y बराबर x की पावर y। आपसे कहा गया है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x की पावर y। क्लियर? क्या आएगा? अब देखो, इसके पहले हमें करना क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि RHS को ध्यान से देखिए। RHS में क्या है, चर की पावर चर का फॉर्म है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो उस अवस्था में क्या लेना पड़ता है, इसका लॉग। तो यहां हम लॉग लेंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, y log x। ठीक। अब डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ log y इज इक्वल टू d/dx ऑफ y log x। log y का डिफरेंशिएशन हुआ 1/y, y का dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन किसका, log x का, प्लस log x y का डिफरेंशिएशन dy/dx। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो अब जहाँ पर भी dy/dx है उनको हम एक पक्ष में रखेंगे, तो dy/dx का पक्षांतर यहाँ पे, तो 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, y log x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1/x हुआ। ठीक है ना। dy/dx कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन लिया तो देखो क्या आएगा, 1/y माइनस log x, 1/y माइनस log x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, y/x। ठीक है, 1/y बचेगा, माइनस का log x बचेगा। उसके बाद देखिए dy/dx y से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस y log x अपॉन कितना हुआ, y इज इक्वल टू y/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का y से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू y का y से मल्टीप्लाई y² हुआ अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस y log x। अब देखो, एक आंसर तो यहां हम बंद कर सकते हैं, या फिर y log x के स्थान पे कुछ पुट कर सकते हैं। y log x किसके बराबर है, log y के। तो dy/dx इज इक्वल टू y² अपॉन x 1 माइनस किसके बराबर है, log y। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब आप देखिए अपना क्वेश्चन संख्या 6 का B। ठीक है, क्या दिया है आपको, x की पावर a इंटू वाई की पावर v इज इक्वल टू x माइनस वाई की पावर a प्लस b। यहां पर भी वही प्रक्रिया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले log लेंगे। तो log लेने पर, तो log x की पावर a इंटू वाई की पावर v इज इक्वल टू कितना आएगा, log x माइनस वाई की होल पावर a प्लस b। ठीक है ना। अब देखो, log में दो संख्याओं का गुणनफल, log में दो संख्याओं का गुणनफल, log संख्या प्लस log सेकेंड संख्या, log फर्स्ट संख्या प्लस log सेकेंड, log फर्स्ट नंबर प्लस log सेकेंड नंबर। ठीक है ना, ये होता है। तो क्या लिखेंगे हम, log x की पावर a प्लस log y की पावर b।
यहां देखिए log x की पावर m का फॉर्म है, फार्मूला क्या होता है m log x, तो क्या आएगा a प्लस बी log x माइनस वाई। ठीक, वही फार्मूला फिर से log x की पावर a का फॉर्म, तो क्या आएगा a log x प्लस b log y इज इक्वल टू a प्लस बी log x माइनस वाई। कोई समस्या नहीं। अब देखो डिफरेंसेस करेंगे हम, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या आएगा a डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस b डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू a प्लस बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x माइनस वाई। कोई समस्या नहीं। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन एक्स, b इंटू लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ इज इक्वल टू a प्लस बी लॉग x माइनस वाई का 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, बट x का 1 और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना। अब देखो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो a बटे एक्स प्लस बी बटे वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 1 से। अब a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई किससे करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स से, तो माइनस a प्लस बी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, इस टर्म का यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो b बटे वाई LHS में ओनली केवल क्या रखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म, तो b बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स, माइनस का पक्षांतर किस में होगा प्लस में, तो प्लस a प्लस बी बटे कितना x माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, देखिए a प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई और पक्षांतर में किसका a बटे एक्स का पक्षांतर पॉजिटिव है, तो RHS में किस में जाएगा नेगेटिव में। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लीजिए LHS में, तो कॉमन लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो b बटे वाई प्लस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू जो RHS में बचा है a प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई माइनस a बटे एक्स। अब हम एलसीएम लेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई, वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये तो LHS में हुआ। RHS का देखिए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस ए वाई अपॉन कितना हुआ x इंटू एक्स माइनस वाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कैंसिल कर रहे हैं, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का वी वाई प्लस का वी वाई कैंसिल हुआ और ए एक्स कैंसिल हुआ, तो डी वाई बटे डी एक्स क्या बचा है बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन एक्स। बी एक्स प्लस ए वाई से बी एक्स प्लस ए वाई कैंसिल कीजिए, उसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे y का मल्टीप्लाई y अपॉन एक्स। ये आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए इसको भी। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 7 का a, आपको दिया है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर एक्स क्यूब प्लस e की पावर x4 आएगा यहाँ पे प्लस e की पावर x5। हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। इजी क्वेश्चन है। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x4 एक्स क्यूब
प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर x4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर x5। ठीक है, ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x, ई की पावर x स्क्वायर का ई की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो गया, ई की पावर x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, ई की पावर x4 का 4x क्यूब हो गया, और ई की पावर x5 का 5x4 हो गया। ये सब जो पावर वाले हैं ना, x की पावर 4 वगैरह, ये किस फार्मूले पे डिपेंड कर रहे हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है, nx n-1, इसमें यही फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ। ठीक है, नोट कीजिए, इजी क्वेश्चन था, छोटा सा था। लिखिए क्वेश्चन संख्या देखिए 7 का बी, आपको दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर है e की पावर अंडर रूट x। ठीक है ना, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक यूज होगी, क्या होगी, कैसे होगी, समझ लो इसको ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर अंडर रूट x की पावर हाफ, लिख सकता हूँ ना इसको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर अंडर रूट x की पावर हाफ। ठीक है, पहले तो इसमें हम करेंगे x की पावर n के रूप में, पावर यहाँ पे है तो x की पावर n का फार्मूला होता है, लिखता जाऊं, चूंकि d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, nx n-1, पहले इसे यूज किया मैंने। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, 1/2 पहले nx n-1 e की पावर अंडर रूट x की पावर हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, e की पावर अंडर रूट x का डिफरेंशिएट। फलन के अंदर जो भी फंक्शन आपका मौजूद है मैं उसका भी अवकलन करना होगा। ठीक है ना, इसको तो लिखा मैंने क्या, ध्यान से देखना, 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। कैसे आया, इस माइनस की पावर को हम डिवाइड में लेके आएंगे, अपॉन में लेके आएंगे तो पॉजिटिव पावर होगी, और पॉजिटिव हाफ पावर को हम वापस क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के हिसाब से, इनटू इसका e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर अंडर रूट x इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, अंडर रूट x का बाकी है अभी, तो कितना आता है, 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x इनटू, देखिए इस वैल्यू को मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखना, e की पावर अंडर रूट x इंटू ई की पावर अंडर रूट x इंटू इसका डिफरेंशिएट हुआ 1/2 अंडर रूट x। इसको ध्यान से देखो, e की पावर अंडर रूट x को मैंने क्या लिखा है, e की पावर अंडर रूट x, e की पावर अंडर रूट x 2 बार, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ लिखा है। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू, e की पावर अंडर रूट x आएगा। ठीक है ना, क्यों लिखा, ये कट किया, क्या बचा आपके पास, dy बटे डी एक्स। देखो एक तो बचा है e की पावर अंडर रूट x, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 4 हुआ, तो 1/4 अंडर रूट के अंदर e की पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x, या फिर 1/4 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन संख्या 8a, आपको दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स बटे लॉग एक्स। जरा क्वेश्चन को पहचानिए कि इसमें हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए, बताइए जरा। देखिए अंश बटे हर में, आपका अंश जो है वो भी x के फॉर्म में है, हर भी x के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम अंश बटे हर का फार्मूला यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट में अंश बटे हर का फार्मूला मैंने आपको बताया है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है ना, देखो कैसे होता है। क्योंकि
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्वेश्चन आपका इसी फॉर्म में है जहां आपकी जी एक्स नॉट इक्वल 0, ठीक है, लॉग एक्स 0 नहीं है। तब इसका फॉर्मूला था हमारे पास क्या, इज इक्वल टू जी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, log x d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x माइनस cos x d अपॉन डी एक्स ऑफ log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। cos x का क्या होता है, log x, cos x का हुआ माइनस साइन x माइनस cos x, log x का हुआ 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस यहां गुणा कर दीजिए आप और साथ में x एलसीएम भी लीजिए, तो माइनस का x log x sin x माइनस cos x, ये तो हो गया अंश, अपॉन x डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आएगा, तो x log x का होल स्क्वायर। ये आपका हुआ फाइनली आंसर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या देखिए 8 का बी, 8 का ए सॉल्व हो गया, 8 का बी सामने लिखा हुआ है आपके, ठीक है ना। आपको दिया है y इज इक्वल टू अंडरवुड एक्स की पावर अंडरवुड एक्स की पावर अंडरवुड एक्स की पावर अंडरवुड एक्स और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट इन्फिनिटी, समझ गए ना, ठीक है। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास कई आएंगे, मेरे हिसाब से क्वेश्चन संख्या 4 है इसमें जो इन्फिनिटी तक दी हुई है, उस अवस्था में करना क्या है आपको कि पहला पद छोड़कर शेष पद को y सपोज करना है। पहला पद छोड़िए, शेष पद को y, और y ही क्यों करना है, अगर क्वेश्चन में आपको y इज इक्वल टू दिया है तो y करना है, z इज इक्वल टू दिया है तो z करना है, जो भी इज इक्वल टू दिया है वही सपोज करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को क्या मानेंगे, इतने को y, तो y इज इक्वल टू अंडरवुड x की पावर क्या लिखा जाएगा, y। अब देखिए चर की पावर चर का फॉर्म है, तो क्या चाहिए हमें, log लेना चाहिए, तो log y इज इक्वल टू y log अंडरवुड x। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो log y का 1 अपॉन y, y का dy अपॉन dx हुआ फर्स्ट फलन, सेकेंड का तो 1 अपॉन अंडरवुड x हुआ, अंडरवुड x का 1 अपॉन 2 अंडरवुड x हुआ, प्लस सेकेंड फंक्शन dy अपॉन dx हुआ, y अपॉन कितना हुआ 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस log अंडरवुड x इंटू dy अपॉन dx। इस टर्म का करेंगे पक्षांतर और साथ साथ में dy अपॉन dx कॉमन भी लिया, ध्यान से देखिए इस बात को, 1 अपॉन y माइनस log अंडरवुड x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, y अपॉन 2x है, ठीक है। एलसीएम ले लें तो dy अपॉन dx 1 माइनस y log अंडरवुड x अपॉन y हुआ इज इक्वल टू y अपॉन 2x। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y से y का गुणा कितना हुआ, y स्क्वायर हुआ अपॉन 2x ब्रैकेट में क्या 1 माइनस y log अंडरवुड x। ये आपका फाइनली आंसर हुआ, नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन संख्या 9 का ए, y अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया आपको साइन इनवर्स x, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए देखो करना क्या है, फर्स्ट सेकेंड ये तो लगना ही है, इसमें x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। करने पर तो फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का,
प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, वाई का, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर है। y इसका अवकलन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी पूरा नहीं हुआ ये, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x साइन माइनस का, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं। -2xy, 2 से 2 कैंसिल कर लो, माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे समीकरण में करेंगे मल्टीप्लाई। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से समीकरण में गुणा करने पर तो क्या बनेगा, ये माइनस एक्स वाई प्लस इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। व्यवस्थित लिखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लीजिए, इसको भी नोट करिए। क्वेश्चन संख्या देखिए 9 का बी, y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिया आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फार्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएट इज इक्वल टू कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स। क्लियर है। y इसका डिफरेंशिएट क्या होगा हमारे पास, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू -1। हम लोगों ने काफ़ी डिफरेंशिएट कर लिए हैं, तो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन है तो प्लस, माइनस के साइन, माइनस का साइन है तो माइनस का क्या चिन्ह। ठीक है ना। अंडर रूट 1 प्लस एक्स से पूरे समीकरण में गुणा कीजिए और 2 से भी कर दीजिए। तो y गुणा कर दिया, लिख दूं क्या मैं, चलो लिख देता हूं मैं, 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स से समीकरण में गुणा करने पर, करते हैं गुणा, तो y प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुणा करेंगे हम, माइनस किससे गुणा किया था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स से, अपॉन कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। y प्लस 2 ये इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस होल पे अंडर रूट ले लो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो पहले तो y का पक्षांतर, तो 2 1 प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई। पक्षांतर किया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, पहली बात तो RHS से माइनस कॉमन, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स प्लस वाई हुआ, अपॉन कितना, 2 1 प्लस एक्स, इससे भाग हुआ। थोड़ा और व्यवस्थित करना चाहो तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट
1 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे अंडर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखें इस चीज़ का। यहाँ ब्रैकेट क्योंकि माइनस होल पर था, ये आपका फाइनली आंसर। नोट कीजिए इसको भी। देखिए 10 क्वेश्चन संख्या 10 का ए पार्ट आपको दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। मैंने आपको बताया कि पहला पद छोड़िए, शेष पद को y कह दीजिए। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग कीजिए आप, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। स्क्वायर रूट हटा दिया हमने। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2y dy अपॉन dx हुआ इज इक्वल टू साइन एक्स का cos x हुआ और y का dy अपॉन dx हुआ। ठीक है ना, पक्षांतर कीजिए, 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हुआ, cos x हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं। dy अपॉन dx कॉमन लीजिए तो कितना आएगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, cos x। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं। y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x डॉट डॉट इन्फिनाइट। ये आपका होमवर्क है और आपको फाइंड करना है इसका क्या, dy अपॉन dx फाइंड करके लाना है। एक हो गया। अब एक क्वेश्चन तो ये दे दिया, सेकंड इसी टाइप का देता हूं मैं आपको, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस x प्लस y। यहां पर भी आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन संख्या देखिए 10 का बी। क्वेश्चन संख्या 10 के बी में मैंने आपको ये इतना पार्ट सॉल्व करवा दिया है। एक क्वेश्चन आया था आपके पास, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर v। वहां पे आपसे भी कहा गया था dy अपॉन dx फाइंड कीजिए। तो ये दोनों पार्ट में आपने क्या किया था कि u1 और u2 सपोज करके सॉल्व किया था। याद आया कुछ? हमने u1 इज इक्वल टू x की पावर y सपोज किया और u2 इज इक्वल टू y की पावर x सपोज किया। दोनों पक्षों में log लिया, log के पश्चात डिफरेंशिएट किया। प्रोसेस याद आ गया पूरा। अब इसी प्रकार से 2 पार्ट तो आपके पहले सॉल्व हो चुके हैं। तीसरे पार्ट में क्या करना है कि यहां पे हम u3 सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे? u3। देखिए मैं आपको इसमें हिंट दे रहा हूं, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, u1 इज इक्वल टू y की पावर x सपोज, u2 इज इक्वल टू x की पावर y, u3 इज इक्वल टू x की पावर x। ये 2 पार्ट तो मैंने सॉल्व करवा दिए। तब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? du1 अपॉन dx, du2 अपॉन dx और du3 अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 कह देंगे हम। अब ये u1 वाला u2 वाला पार्ट तो आप सॉल्व करके लाएंगे। u3 वाला देखिए, u3 इज इक्वल टू क्या है? x की पावर x है। दोनों पक्षों में log लेंगे आप, तो log u3 इज इक्वल टू क्या आएगा? x log x। ठीक है ना, यहां फर्स्ट इंटू सेकेंड, log u3 का 1 अपॉन u3 इंटू du3 अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएट। x से x कट कीजिए, 1 अपॉन u3 du3 अपॉन dx 1 प्लस log x। du3 अपॉन dx इज इक्वल टू u3 से मल्टीप्लाई, u3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखिए x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो du3 अपॉन dx की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे? यहां इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है ना,
और du1 अपॉन डी एक्स du2 अपॉन डी एक्स आपने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहाँ से वैल्यू लेंगे आप, दोनों को प्लस करके फिर dy अपॉन डी एक्स कॉमन लेकर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में 7.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि प्राचल फॉर्म में है। वहाँ हम पढ़ेंगे प्राचल क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं इसके मान, इसके डिफरेंशिएट कैसे करने हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। ठीक है, थैंक यू।